इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। चिकित्सकों की अगर बात करें, चिकित्सक का नाम सुनते ही कई बार ऐसा लगता है कि जो मरीज होते हैं, जो तीमरदार होते हैं, उनका कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि चिकित्सकों के यहाँ जाने पर उनका या तो ठीक से इलाज नहीं होता या उनसे अनाप शनाप खर्चे वसूले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा सब जगह ऐसा होता है? क्या सभी चिकित्सक या सभी हॉस्पिटल में ऐसा होता है? या इन सब आरोपों से जो लोगों के ये आरोप हैं या इनमें भ्रांतियाँ हैं या इस तरह की भ्रांतियाँ हैं या ऐसी इनमें कुछ सच्चाई है नहीं या नहीं, क्या सभी डॉक्टर ऐसा करते हैं या सभी हॉस्पिटल में ऐसा होता है नहीं? इसी पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारी टीम जब निकली तो हमने देखा कि कुछ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो इन सबसे अलग हट के काम करते हैं। तो इसी पर हम एक बात करेंगे। यहाँ के जो बिजनौर जिला मुख्यालय पर एक हॉस्पिटल है, उसके स्वामी हैं, उसको संचालित करते हैं, अपने आप में भी पेशे से एक चिकित्सक है, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बिजनौर के, और उनसे बात करेंगे कि वो जो इस तरह की जो भावनाएं लोगों में बसी हुई हैं या भ्रांतियां उनमें फैली हुई हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे अनावश्यक खर्च होगा, गरीब को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसके पास पैसे नहीं होगा तो उसका इलाज उचित नहीं होगा, ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आज हम पहुँचे हैं बिजनौर में पंडित चंद्रकांत हॉस्पिटल में, जो कि बिजनौर में थाने के पास ये हॉस्पिटल है, और बात करेंगे डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ से, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बिजनौर के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पहले तो। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोगों में भ्रांति होती है कि हम गरीब हैं और हमारा ठीक से पैसा अगर नहीं हो तो हम पर्चा बनाने में भी हमारे पास पर्चा नहीं बन पाएगा, हमारे पास 100-200 या जो भी फीस होती है नॉर्मली 200 से लेके कहीं 500 भी, कहीं 1000 भी। तो सुनने में आया कि आप अपनी तरफ से भी कुछ गरीबों की मदद करते हैं, वो किस तरह से करते हैं और क्या कहाँ पर ये सेवा करते हैं? देखिए रविंद्र जी, वैसे हमारा जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि कृषि आधारित पॉपुलेशन है हमारी बिजनौर जिले की। बिल्कुल। और कृषि की जो हालत है वो सही नहीं है, लोगों में ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं, लोग गरीब हैं जी। इसके अलावा जो शहरों में रहने वाली है वो मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं। तो इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है, 40 लाख से ज़्यादा बिजनौर जिले की पॉपुलेशन है, उसके सापेक्ष में हम देखेंगे यहाँ पर सरकारी सुविधाएं नहीं हैं। तो गरीब के सामने ये चुनौती हमेशा रहती है कि वो बीमार हो गया तो कहाँ इलाज कराएगा, कैसे चिकित्सा उपलब्ध उसको होगी। सरकारी सिस्टम में उतनी विश्वास नहीं है लोगों का, नहीं या फिर वो सुविधाएं नहीं है। हाँ, जिसका तो उनके मुंह में जीरा जैसी मतलब व्यवस्थाएं हैं। तो अब जैसे हमारे पास पेशेंट आया है, कोई गरीब पेशेंट आया है, तो अभी सरकार की योजना का उसको लाभ मिले जो गरीबों के लिए चलाई हुई है। हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है कि चिकित्सा से जुड़ी हुई आयुष्मान भारत योजना को सही से संचालित करें अस्पताल में, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ट्रीटमेंट मिले। गवर्नमेंट ने यदि कहा है कि फ्री इलाज मिलना चाहिए तो फ्री मिलना है ना। उसके लिए हम पहला कटिबंध है बिल्कुल एकदम फ्री इलाज के लिए गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों के पास ही कार्ड है। बिल्कुल, है ना। तो एक तो ये हुआ चैरिटी का मार्ग, ये भी किसी सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से चलाना भी एक चैरिटी है। ये सरकार की एक चैरिटी है, सरकार का एक योजना है और उसको ईमानदारी से लागू करना हॉस्पिटल की चैरिटी है। धांधलेबाजी और घोटालेबाजी योजनाओं में ही होती है सरकार की, है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे कर रहे हैं कि योजना को सही से नहीं चला पा रहे हैं। तो उसका खामियाजा किसे होगा? सरकार को तो नहीं हो, गरीब आदमी को होगा। वो ये सोच के आएगा मेरा आयुष्मान कार्ड है, लेकिन उसको फिर भी यहाँ पे तो शुल्क के नाम पे एक तो ये चैरिटी अपने आप में चैरिटी है जो सरकार ने इतनी बड़ी योजना बनाई है, इसको सफल बना के चलाना है, पूरा लाभ देना, फ्री निःशुल्क इलाज करना। मतलब दूसरा हमारी चैरिटेबल सोसाइटी है अमृता वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से हम 2 गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय चलाते हैं, जिसपे मतलब पर डे 100 पेशेंट, पर क्लिनिक के हिसाब से 200 पेशेंट हम चैरिटी के देखते हैं। मतलब ये रोजाना आपकी ओपीडी चलती है? हाँ, रोजाना 2 स्थान पर हमारी चैरिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं जी। एक तो रोडवेज बस स्टैंड पे है और एक मडावर में है। चैरिटी हॉस्पिटल मतलब सीधे तौर पे अगर कहें तो जो निःशुल्क जहाँ पर चिकित्सा सेवा रहती नहीं ली जाती है, और वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो भी निःशुल्क वितरण की जाती है मरीजों को। अच्छा, दवाई भी निःशुल्क रहती है? दवाई और ये जांच वगैरह सब फ्री निःशुल्क होती है वहाँ जी।
तो एक चैरिटी का एक तरीका ये है। इसके अलावा कोई हमारे पास ओपीडी में आ रहा है गरीब, वो कह रहा है भाई हमारे अच्छा, पास ये फीस दो के पैसे जगह आपने नहीं। बताई है। एक तो आपने बताया रोडवेज के पास, हाँ। रोडवेज बस स्टैंड बिजनौर के पास। हाँ, टाउन हॉल जी। और दूसरा कहाँ पर है ये आपके जो चैरिटी इस दूसरा तरह से हमारा चलता है? मंडावर में है, मंडावर, खास मंडावर में। हाँ जी। मंडावर कस्बे में है। हम्म। और उससे भी आसपास के जो गांव के जरूरतमंद लोग आसपास के हैं लोगों और को- मंडावर के लोग हैं, वो भी उससे लाभ पा रहे हैं। जी, ग्रामीण क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए मंडावर में है, शहरी क्षेत्र के लिए बिजनौर में है। हाँ हाँ। जी। ओपीडी में जी आप बता रहे थे, यहाँ पर भी अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल में आए, ओपीडी में कोई आता है गरीब या उसको भी बिल अलग से- संबंधी किसी की प्रॉब्लम है, उसको भी मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बिल है तो हम जाने नहीं देंगे जब तक बिल नहीं पे करोगे, ऐसा जी। हमारा वो हाँ, नहीं कई है। बार ऐसी कई बार बहुत चीजें गरीब आते सामने हैं कि आती जी, हैं, मैं विवाद होता है। जमीन बेच के ये लाया हूँ, झोपड़ी बेच के ये लाया हूँ, गाय बेच के पैसे लाया हूँ जी मैं, तो वो ऐसा- बहुत बुरा लगता है। मतलब मानवता ऐसे लगती है कि यार ये नहीं है, मानवता नहीं हिस्सा है। नहीं है। जी। देखिए हर एक जो भी व्यवसाय है लोगों का, उसमें पैसा जरूरी है। पूंजीवाद आ गया है। हम्म। पूंजीवाद आ गया है। पूंजीवाद तो किसी को छोड़ता नहीं। हम्म। जहां पूंजीवाद आ जाएगा वहां मानवता तो कम हो जाएगी, सेवा भावना कम हो जाएगी, और वहां पूंजी कैसे जुटाई जाए वो ज्यादा एक उसी पे केंद्रित हो जाएगा तो पूरा। जैसे हमारा समाज तो कैपिटलिज्म की तरफ दौड़ रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है पूंजीवाद में, तो ये सब समस्याएं आ रही हैं। टारगेट्स बना लिए हॉस्पिटल्स ने, इतनी अर्निंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब हमारे पास अच्छा, नहीं। क्या ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कई बार कि जो टारगेट्स वाली बातें हैं कि इतना अर्निंग हमारा चाहिए, वो खुद पैसे से चिकित्सक नहीं होते और अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, ये लोग वहाँ पे ज़्यादा समस्या होती है, या कोई भी इसमें चिकित्सक हैं और फिर भी उन्होंने टारगेट बना रखा है? नहीं, ये तो मतलब हमारे जिसमें समाज पूंजीवाद का की दिमाग प्रॉब्लम है ना, ये पूंजीवाद। डॉक्टर की नहीं है। हाँ। डॉक्टर तो समाज में से ही आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा समाज हो गया है वैसा ही तो उसे डॉक्टर मिलेगा। वो बिल्कुल। सोचेगी डॉक्टर तो ईमानदार मिलेगा, डॉक्टर भी समाज का ही एक समाज हिस्सा है। गिरता जा रहा है, स्तर गिरता जा रहा है ना, सामाजिक स्तर। जी जी जी। परिवार से तो पाठशाला है, जब परिवार में जैसे में वो ग्रो कर रहा है सोसाइटी समाज में, वैसा ही वो होगा। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पैसे में जाए, उसकी हाँ, सोच हाँ। वैसी ही तो रहेगी। हमारे समाज का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। उनको मोरल वैल्यूज नहीं बताई जा रही बच्चों को, उन्हें कंपटीशन दिया जा रहा है कि इस स्टेप पे ये करोगे तो ये मिलेगा, और पढ़ाई कर लोगे तो ये दिलवा देंगे, और फिर वो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे पास तो इतने पैसे कमाया करोगे। बच्चे के मन में ये भावना है, कमाने की भावना डाली जा रही है कि आपको इतनी अर्निंग होगी, ये करेंगे। मोरल ड्यूटीज नहीं बताई जा रही, वो नहीं बताई जा रही, समाज के प्रति जिम्मेदारियां हमारे बच्चों को नहीं बताई जा रही ना। तो एक डॉक्टर कहाँ से आता है? समाज में से निकल गया है। बिल्कुल। तो जैसा समाज होगा उसे डॉक्टर वैसा ही मिलेगा, इंजीनियर भी वैसा ही मिलेगा, वकील वैसा ही मिलेगा, जज वैसा ही मिलेगा, डीएम साहब वैसे ही मिलेंगे, अधिकारी भी उसे वैसा ही मिलेगा। जब बिल्कुल समाज को सुधारना चाहिए हमें, शिक्षा जो है बच्चों की उसमें ध्यान देना चाहिए, भ्रष्टाचार तब कम होगा जी। तो कोई कहे कि डॉक्टर ही भ्रष्टाचार कर रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा हो गया है, ये इंसान की तरफ, इंसान की अपनी भावना से। हाँ, ये सारा मतलब आप देख लो कि हर एक लाइन का यही मतलब। डॉक्टर साहब, आप जो ये चैरिटी करते हैं, निस्वार्थ ओपीडी करते हैं, मतलब लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, 2 सेंटर पे आपका चल रहा है, यहाँ पर भी अपने स्तर से बहुत कुछ करते हैं, ये कब से शुरुआत हुई आपकी यहाँ पर? जो एक आपने कुछ नाम बताया इसका, समिति का, ट्रस्ट का, अमृता वेलफेयर सोसाइटी, ये कब से शुरू हुई, कब से सेवा ये हमारी भाव शुरू हुआ? 2 साल हो गए इसको, हमारी सोसाइटी को जी। इससे पहले हम जो चैरिटी करते थे वो कैंप के माध्यम से करते थे, कैंप लगाते थे, निःशुल्क कैंप, समय समय पे वो चलता था। समय समय पर निःशुल्क कैंप लगाते थे लोगों के लिए, और वो हमारे निःशुल्क कैंप की जो चर्चा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने मन की बात में भी की थी कि तो उसको हमारे कैंप को सराहा गया था। अच्छा, तब हमारी सोसाइटी नहीं थी, हम ऐसे ही कैंप करते थे। कैंप को मतलब प्रधानमंत्री जी ने आपका जो कैंप लगता था उस वो भी उनकी जवाब पे आया, उनकी चर्चा मन की बात में जो चर्चा में आया था जी, उससे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिली। कहाँ पे लगा था सर आपको? वो हमारा वो जो पुरानी क्लिनिक है हमारी रोडवेज बस स्टैंड, वहाँ पे हम अपना कैंप लगाते थे, और पूरे जिले में जा जाके भी हम अपने कैंप रखते थे। जिस एरिया में मतलब चिकित्सा सुविधा कम है वहाँ कैंप लगाते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कैंप का जिक्र किया था कि ऐसे वहाँ पर भी एक कैंप लगता है। ऐसे कैंप सराहनीय हैं,
समाज के लिए लाभदायक है। हाँ, तो उसी से हमें और प्रेरणा मिली कि भाई अच्छे काम का मन की बात में नाम आ रहा है और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, तो इससे हमें प्रेरणा और ज्यादा मिली अच्छे काम करने की। तो हमने अपनी सोसाइटी फिर बनाई, जी। उसके माध्यम से हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विगत 2-3 वर्षों से हम सोसाइटी के माध्यम से काम कर रहे हैं। जी। तो ये चैरिटी लगभग 2 साल से चल रही है, समाज सेवा में निःशुल्क चिकित्सा सेवा कर रहे हैं। जी। मडावर कस्बा जो कि बिजनौर से चंदक रोड पे पड़ता है बीच में, मडावर कस्बे में उनका एक ऐसा ओपीडी सेंटर चलता है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के, मडावर क्षेत्र के लोग अपना इलाज पा रहे हैं, चिकित्सा करा रहे हैं। तो ऐसे और भी कई डॉक्टर्स हैं ऐसे कई और डॉक्टर्स हैं, कई और लोग हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़े हैं। चिकित्सा सेवा की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं और चिकित्सा पे ही अपनी जो कमाई होती है उसी पे का कुछ अंश वो अपना चैरिटी में लगा रहे हैं, यानी लोगों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा में लगा रहे हैं। इसी तरह की फिर कोई और कवरेज लेके, फिर कोई और रिपोर्ट लेके आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।